हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बढ़ी हुई त्वचा कम करना चाहते हैं, बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं, तो फिर योग और एक्सरसाइज से जुड़ जाइए। और आप सबको योग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपको हेल्दी डाइट भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं वीडियो में बताती हूँ कि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका कि आपका रूटीन कैसा है, आप क्या खाते हैं, क्या कितने समय खाते हैं, कैसे खा रहे हैं, कितने क्वांटिटी में खा रहे हैं। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है। पहले 1 मिनट तक अपने आप को थोड़ा सा हीट कर लेना है। आप थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, दाएं बाएं घूम लीजिए, थोड़ा सा स्टिचिंग कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर आप रस्सी कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो आप कर सकते हैं। मैं एक एक सेट दिखाई हुई हूँ, मैं 50-50 बार हर एक्सरसाइज को की हूँ। जैसे मान लीजिए आप 25-25 का 2 सेट लगा सकते हैं, 30-30 का 2 सेट या कि 20-20 का 3 सेट। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 4-6 दिन हो गए हैं आपको करते, अब वेट लॉस आपको 10 से 15 किलो घटाना है, तो हर एक्सरसाइज को आपको 100 बार ज़रूर करना चाहिए। साथ में आपको खाने पीने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ कि अपने कैलोरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको शुरुआत करना है सुबह उठ के, आपको 10-5 मिनट बाद आपको गर्म पानी पीना है, गुनगुना, थोड़ा तेज़ गुनगुना पीजिएगा। फिर उसके बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं और डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। नींबू पानी है, ब्लॉक कॉफ़ी है, अजवाइन जीरा का पानी है, जो भी आपको अच्छा लगे, दालचीनी, अदरक पानी, हल्दी पानी, जो भी आपको पसंद आए, जो आपके शरीर को सूट करता हो, वो आप 1 गिलास ज़रूर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जब टाइम मिलता है आप अपने घर के हिसाब से करिए। देखिए, मेरा उठने का टाइम, मेरा घर का रूटीन अलग होगा और आपका अलग होगा। आपको जब टाइम लगता है तब नाश्ता करिएगा, जब टाइम लगता है तब आप एक्सरसाइज करिएगा। लेकिन टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको 7 से 10 या कि 9 के बीच में आपको नाश्ता ज़रूर करना है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा कि सुबह का शाम का खाना आप कब खा रहे हैं और फिर सुबह आपको कम खाना है। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, कितने घंटे की आप फास्टिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको नाश्ता थोड़ा बहुत जो भी आप लेंगे तो लेना ही लेना है, चाहे आप लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि प्रोटीन वाली चीज़ लें, जिससे आपको प्रोटीन सुबह से ही मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। कैलोरी वाली चीज़ कम लीजिएगा, प्रोटीन वाली चीज़ जैसे अंकुरित बीज ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, चीला किसी भी दाल का आप बना सकते हैं, उसमें आप पनीर है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां हैं, रोस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं, तो आपका हाई प्रोटीन एकदम नाश्ता हो जाएगा। ओट्स एक प्रोटीन वाला होता है, हाई प्रोटीन वाला। मूसली भी एक हाई प्रोटीन वाली होती है। एक सिंपल ओट्स होता है, जो आप खा पाएंगे उसको ज़रूर खाइए। जो सिंपल वाला ओट्स होता है उसमें 100 ग्राम में 10 ही ग्राम प्रोटीन होता है। एक होता है हाई प्रोटीन वाला जो चोको फ्लावर का होता है, उसमें 100 ग्राम में 23 ग्राम 26 ग्राम प्रोटीन होता है। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आप खा पाएँ। देखिए, मैं भी कोशिश की थी, ली हूँ, लेकिन मैं नहीं खा पा रही हूँ, तो मैं प्लेन वाला ही ओट्स खाऊंगी या कि चीला वगैरह या कि पनीर ले लूँगी। मेरे से वो नहीं, मैं नहीं खा पा रही, इसलिए कि मेरे को चोको का फ्लेवर पसंद नहीं है। और जो लोगों से पसंद है, खा सकते हैं, तो वो ज़रूर खाइएगा, उनके लिए बहुत अच्छा है। सिंपल वाला भी वेट लॉस के लिए अच्छा है, लेकिन बस उसमें प्रोटीन थोड़ा सा कम मिलता है। थोड़ा का है, बहुत ही कम मिलता है। लेकिन अगर आप उसमें दूध भी डाल लिए, थोड़ा सा अपने से कुछ ऐड कर लेंगे ना, जैसे पंपिंग सीड वगैरह, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने से ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो मसाला ओट्स है ना, वो ज़रूर कम यूज करिएगा। इसलिए मसाला ओट्स में होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें नमक भी आपके साथ में नहीं जाएगा, मीठा भी नहीं जाएगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है ये जो दूध में खाते हैं। ठीक है। जिन लोगों से नहीं खाया जाएगा वो अलग बात है ना। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। यही ऑप्शन आपको शाम का भी रहता है, तो शाम में आप सिर्फ 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, दाल है, हरी सब्जियां हैं, बाकी ओट्स, चीला, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। बनाने को तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। दोपहर का खाना आपको वही खाना है जो आपके घर में बनता है, वही आपको दोपहर वाला खाना कोशिश करिएगा कि नहीं बनाइएगा कुछ अपने लिए, वही खाइएगा जो आपके घर में बनता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। और सलाद और जैसे दही मट्ठा कुछ भी आप ज़रूर ऐड करिएगा, और दाल, कोई भी एक दाल आप जो रोज़ ज़रूर लीजिएगा। और जल्दी आप घटाना चाहते हैं तो फिर आप दोपहर का खाना भी चेंज कर सकते हैं। चावल रोटी ना लेके आप इसमें भी आप कुछ और ही ले सकते हैं। जो ऑप्शन दी हूँ उसी ऑप्शन से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है।
अगर ये चाहते हैं कि खाते पीते घर का अपना वेट लॉस करें, धीरे धीरे वेट लॉस हो, तो सुबह और शाम का मतलब थोड़ा सा आप वो करिएगा, चेंज करिएगा, दूसरी क्वांटिटी कम रखिएगा। अब चीला खा रहे हैं तो आपको 2-3 चीला नहीं खाना है कि माँ भर भर के उसको अच्छा लग रहा है तो उसी उसी को खा लें। ओट्स खाना है तो ज़्यादा खा लें। कुछ भी आप खा रहे हैं, जो नॉन वेज है तो अंडा वगैरह ले सकते हैं, अंडे में बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाता है आपको, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो मतलब आपको क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी खाने की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हमेशा मैं बताती हूँ कि मेन होता है खाने की क्वांटिटी पर ही आपका डिसाइड होगा कि आपका वेट लॉस कितना हो पाएगा 1 महीने में, ठीक है। इसलिए उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, भरपूर ध्यान रखना है आपको। आपको खाना पीना है, आप तीनों मील खा सकते हैं, स्नैक्स भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप खाइएगा, जितने का आपको 1200-1300 से ज़्यादा कैलोरी आपके अंदर ना जाए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। मेरे जैसा अगर है कि 2-3 केजी घटाना है, तब आप ले सकते हैं 1600 तक की। है कि आपको 15 से 20 केजी 5 केजी घटाना है, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, ओके। आयोडीन में से बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला, आप ओट्स ले लीजिए किसी दिन आप अंकुरित बीज ले लीजिए, किसी दिन आप चीला बना लीजिए, किसी दिन आप चाट बना लीजिए, जैसे राजमा उबाल लिए, काले चना हो गए कि छोले हो गए, उसमें थोड़ा पनीर डाल लीजिए। पनीर नहीं है तो आप दही डाल लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, चाट मसाला, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के उसका 1 कटोरी भर के आप खा सकते हैं। सुबह भी खा सकते हैं। जिसको बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, दोपहर का खाना रोटी और चावल छोड़ दो, आप उसको ले लो, उसको चाट खा लो। किसी दिन आप डिनर आप जल्दी कर रहे हैं तो उसको खा लो। बदल बदल के बहुत सारी चीज़ें हैं। पनीर टिक्का बना लीजिए, किसी दिन सोया टिक्का बना लीजिए, अप्पे बना लीजिए, किसी दिन पोहा ले लीजिए। क्वांटिटी आपको कम रखनी है, उत्तम है अप्पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप खा सकते हैं। बस हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पर्वत आसन और सपाटा मैं लगा रही हूँ, तो शुरू में मैंने मतलब पुशअप लगा के लगाया, 5 ही बार हो पाया, फिर मैंने ऐसे सिंपल किया हुआ है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें पेट में जोर आता है, पूरे शरीर में ही आता है ना। आप जब आपकी कैलोरी कम होगी ना, तो पूरा शरीर का ही आपका वेट घटेगा, आपका पेट भी कम होगा, पीठ भी कम होगी, सब कुछ कम होगा, ठीक है। लेकिन पहले अंतर आपके फेस पे आएगा, फेस का आपका घटेगा पहले, फिर धीरे धीरे बॉडी पूरी घटती है, और सबसे लास्ट में आपका पेट घटता है। तो आप चिंतित नहीं होइएगा कि आपका नहीं घटा, दो मतलब 10 दिन में, 1 महीने में तो आप परेशान होने लगे, है ना। इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। मैं बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा भी 21 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है, ओके। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जैसे कि सबकी बॉडी का अलग अलग होता है, और कौन कितना खाने पीने में, कौन कितनी कैलोरी ले रहा, कितनी एक्टिव मतलब बर्न कर रहा, कितना एक्सरसाइज कर रहा, कैसे तरीके से अपना खाना टाइम टू टाइम खा रहे हैं, खाने को कितना टाइम दे रहे हैं, खाना चबा चबा के खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है ना। ये मतलब हर चीज़ आपको मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें हर चीज़ को बैलेंस करना होता है। अब जैसे मतलब हम लोग एक्सरसाइज मान लीजिए अच्छी कर लिए, खाने पीने में कम ध्यान रख पाए, तो आपको उतना बराबर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपकी एक्सरसाइज थोड़ा कम भी है ना, और खाने पीने में आपने प्रॉपर ध्यान रख लिया, रूटीन से पूरा खाया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वांटिटी आप कम करके देखिए, और ये क्वांटिटी कम करिएगा तो ये नहीं सोचिएगा कि 1 रोटी और 1 कटोरी दाल में हम पूरा दिन बिता देंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको वीकनेस आ जाएगी, आपका उस तरीके से वेट नहीं घसे घटेगा जिस तरीके से आप घटाना चाहती हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको मिल लेना है, बस क्वांटिटी का ध्यान रख। जैसे मैंने बार बता रही हूँ, जैसे आपने चीला लिया ना, चीले में अगर आपने हरी सब्जियाँ या कि सोयाबीन या कि मतलब कुछ डाला हुआ है, जैसे पनीर वगैरह, तो आप एक ही चीला लेना है, ठीक है। आप एक चीला ले लीजिएगा, और दही साथ में ले लीजिएगा, चटनी ले लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे खाना चाहते हैं उसको भी खा सकते हैं। किसी दिन ब्राउन ब्रेड आप ले लीजिए, 2 पीस ले लीजिए। उसमें आप बेसन का जैसे चीला बनाते हैं ना, उसको आप चीला को जैसे हम बैटर घोरते हैं ना, सब कुछ ऐसे उसमें डाल के कद्दूकस कर लीजिए। गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, पतला पतला उसका वो बना के, और उसमें आपको ब्रेड को डिप करके, और तवे में थोड़ा सा तेल लगा के उसको आपको सेंक के ऐसे 2 पीस आपको ले लेना है, वो आपको भरपूर हो जाएगा। जब भी कभी लेंगे तो 1 मील में उतना आप ले लेंगे, ठीक है। किसी दिन आप अगर टिक्का बना रही हैं, मतलब पनीर का या सोयाबीन पीस के उबाल के पीस लीजिए, और थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, जैसे 25 ग्राम पनीर है, 25 ग्राम आप वो ले लीजिए सोयाबीन,
और थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें बेसन डाल लेंगी और उसका गोल गोल एक लंबा लंबा जैसे भी तवा में थोड़ा सा घी लगा के आप उसको सेंक लीजिए। आपको टिक्का भी बन जाएगा। आप चटनी के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप उसको खा सकते हैं। नमक मिर्ची आप उसमें सब कुछ डाल के बना सकते हैं। ये तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है ना। इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपकी मतलब जो आपको ज़रूरत है वो मिल जाएगी और आपके अंदर कैलोरी भी बहुत कम जाएगी। ओके, तो ऐसी चीज़ें आप खाइए जो आपको मतलब जैसे ओट्स आप शाम को ले रही हैं तो अगर सिंपल वाला ले रही हैं तो अगर आप दूध डाल दी और 100 ग्राम ओट्स डालें तो मतलब उसमें 10 ग्राम मिलेगा। थोड़ा सा दूध में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा आप मसाले वो डाल लीजिए। तो उसमें भी अगर आप गुड़ चीनी नहीं डाल रही हैं, थोड़ा सा उसमें भी आपको 10 से 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आपने 25 ग्राम 50 ग्राम पहले लिया हुआ है, 20 ग्राम फिर ले लिया, मतलब कुछ आप सोचिए कि कम से कम 60 से 80 ग्राम तक आपको प्रोटीन दिन भर में मिल जाएगा। वैसे जितना आपका वेट है उतना आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर बीच में आपने दाल वगैरह भी खाई हुई है तो और भी मिल जाएगा। ओके, तो इस ऐसे आपको अपने तरीके से आपको करना है। आई बात समझ में? जो भी मैं इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ, आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। आज मैंने जो ये किया है ना तो हाफ हाफ किया है, फुल नहीं उठा है, हाफ उठना है आपको। और पीछे का जो ये हिप का ये कमर है ना उसको ज़्यादा नहीं उठाना है, सिर्फ पीठ के बल ही आपको उठना है, झटका ज़्यादा नहीं देना है। मेरे से भी उतना अच्छे से नहीं आ रहा था लेकिन मैंने भी सीखा हुआ इसको आया तो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। ज़्यादा आपको झटका दे के नहीं उठना है और हाफ उठना। हाफ उठने से ज़्यादा आपके पेट में अपर फैट और बेली फैट दोनों में आपके जोर आएगा। आप करके देखिएगा। दीवार का भी सहारा ले सकते हैं या कि आपके घर में कोई है तो आप अपने पैर में खड़ा हो करा लीजिए। दूसरी बात, मैं डंबल का 7.5 किलो का मेरा डंबल है तो उसमें मैंने पैर फंसाया हुआ है। वैसे कोई पकड़ लेता है ना पीछे पैर में तो वो ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल जाता है। या कि आप बेड के नीचे आप सब अपना पैर फंसा लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब वैसे आप जो भी एक्सरसाइज मैं कराती हूँ ना इन सब को करिएगा। ऐसा नहीं है कि पेट कम होगा कि हाथ कम होगा कि कमर कम होगी। सब कुछ एक्सरसाइज करिए तो पूरी बॉडी ही कम होगी आपके। साथ में आपके खाने से मेन होगा, मेन खाने से आपका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ओके, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। कभी एक सिस्टर हैं जो हर्निया के लिए एक्सरसाइज के लिए बोलती हैं, अब तो मैं रोज़ रह जाता है। ओके।